प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम मरकुस रचित सुसमाचार से अध्ययन कर रहे थे और दुर्भाग्यवश पिछले 2 सप्ताह हम अपना अध्ययन जारी नहीं रख पाए और अचानक 2 सप्ताह का अंतराल हमारे अध्ययन में आ गया। परंतु हम उम्मीद करते हैं कि प्रभु हमारी सहायता करेंगे और इस अध्ययन को जारी रखने में जो हमारा प्रयास है उस पर प्रभु आशीष करेंगे। हमने अपने पहले अध्ययन में इस किताब से जुड़ी कुछ बुनियादी बातों पर चर्चा की थी और फिर उसके बाद हमने पहले 18 पदों पर गौर किया था और हमने देखा था कि कैसे बड़ी तेज रफ्तार के साथ, बड़े रोमांच के साथ मरकुस अपने सुसमाचार विवरण का आरंभ करता है। मरकुस प्रभु के जन्म से जुड़ी घटनाओं का कोई विवरण नहीं देता। मरकुस उनके बचपन या यौवन के दिनों का कोई विवरण नहीं देता। यहाँ तक कि उनके घर परिवार का भी कोई विवरण नहीं देता। मरकुस सीधा उस घड़ी से आरंभ करता है जब बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना अपनी सेवकाई की शुरुआत करता है और मरकुस हमें यकीन दिलाना चाहता है कि यूहन्ना का आना, प्रचार करना ठीक पुराने नियम की भविष्यवाणियों के अनुसार हुआ था और यूहन्ना वही नबी था जो पुराने नियम के भविष्यवाणियों के अनुसार मसीहा के आगमन से ठीक पहले उसका मार्ग तैयार करने आने वाला था। मरकुस बताता है 2 पद में, जैसे यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है। और फिर 4 पद में यूहन्ना आया और पूरा मिलाकर यदि हम उसे पढ़ें तो हम समझ सकते हैं कि मरकुस कुछ इस रीति से कहता है, जैसा कि यशाया की पुस्तक में लिखा है, ठीक वैसे ही यूहन्ना जंगल में आया और मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। और ये एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात है जो उस समय हमसे छूट गई थी और वो मैं अभी आपके सामने बताना चाहूँगा। वो ये है कि जिन भविष्यवाणियों का जिक्र मरकुस ने आरंभ के पदों में यहाँ किया है, उनके आधार पर हम कम से कम 2 निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जी, कम से कम 2 बातें हम इन भविष्यवाणियों के आधार पर और मरकुस की टिप्पणी के आधार पर बता सकते हैं। सबसे पहला ये कि इससे हम समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना पुराने नियम की घटनाओं से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। जी, प्रभु का धरती पर आना परमेश्वर की युगों से चली आ रही योजनाओं के साथ बंधा हुआ है। ऐसा नहीं था कि परमेश्वर की पुरानी योजनाएं नाकामयाब हुई और फिर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के द्वारा एक नया प्रयास कर रहे थे। नहीं, प्रभु यीशु मसीह का आगमन परमेश्वर की उसी योजना का भाग है जो अब्राहम के चुने जाने के समय से चली आ रही है। उसके अतिरिक्त नहीं है, उससे अलग नहीं है। कहने का अर्थ प्रभु यीशु मसीह को और उनके व्यक्तित्व को और उनकी सेवकाई को यदि हमें सही रीति से और पूर्ण रीति से ग्रहण करना है तो हमें पुराने नियम की सही जानकारी का रखना हमारे लिए अनिवार्य है। और इसलिए ही नहीं कि नए नियम का उद्घाटन होते ही और इसलिए ही हम देखते हैं कि नए नियम का उद्घाटन होते ही आरंभिक कलीसिया ने ये नहीं कहा कि चलो भाई अब नए नियम का नई वाचा का आरंभ हो चुका है, पुराने नियम को रफा दफा करो। उन्होंने ऐसा नहीं कहा क्योंकि वे जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन पुराने नियम के प्रकाशन से घनिष्ठ रीति से संबंधित है। उसको हटाया नहीं जा सकता, उसको रफा दफा नहीं किया जा सकता। यानी पुराना नियम नए नियम को समझने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है और उसकी जानकारी रखना, उसका ठीक ठीक अध्ययन करना, उसको सही रीति से पढ़ना हमारे लिए अनिवार्य है। दूसरी बात, इन भविष्यवाणियों का जिक्र करने के द्वारा मरकुस एक बहुत गहरा संदेश हमें देना चाहता है और वो संदेश ये है कि प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर आगमन वास्तव में
परमेश्वर का इस धरती पर आगमन था, यानी यीशु मसीह के व्यक्तित्व में वास्तव में परमेश्वर धरती पर आए थे। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जिन भविष्यवाणियों का जिक्र मरकुस ने यहाँ आरंभ के पदों में किया है, वे असल में इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को संबोधित करते हैं। जी, और मरकुस यहाँ इन भविष्यवाणियों को सीधा सीधा प्रभु यीशु मसीह पर लागू कर देता है, ये जाहिर करने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह साक्षात परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ही वो यहोवा है जिसकी आराधना इज़राइल युगों से करती आ रही थी। इस पृष्ठभूमि के साथ मरकुस का सुसमाचार विवरण समझना हमारे लिए इस किताब को इसका अध्ययन करना हमारे लिए थोड़ा और सरल हो जाता है। तो इस पृष्ठभूमि के साथ हम अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। और आपको याद होगा, मरकुस ने ये सब बताने के पश्चात, इन भविष्यवाणियों को देने के पश्चात, मरकुस यूहन्ना की सेवकाई का एक संक्षिप्त विवरण देता है और फिर प्रभु के बपतिस्मा और उनके जंगल में परखे जाने का विवरण देता है। और इन आरंभ के पदों में हम जंगल का एक विषय देखते हैं, जंगल का एक संकेत, एक चित्र वहां बार बार दोहराया जाता है कि शहर के आराम से दूर यरूशलेम में जो मंदिर है, जो यहूदी धर्म का केंद्र है, उस मंदिर से दूर, धर्म पंडितों के दिखावटी धर्म से दूर, परमेश्वर का कार्य जंगल के सूखे में, वहां की कड़ी परिस्थितियों में, वहां के वन पशुओं के मध्य में, वहां के कंटीले सूखे हालातों में हो रहा था। आरंभ के पदों में दोनों यूहन्ना और यीशु को हम जंगल में पाते हैं, और ये एक सूचना है जो हमें याद दिलाती है कि मरकुस ने ये विवरण रोम के मसीही विश्वासियों को लिखा था, जो अत्यंत कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे थे। वे नीरो नामक एक बेरहम रोमी सम्राट के हाथों सताए जा रहे थे, अपने विश्वास की खातिर मारे जा रहे थे, यहाँ तक कि उन पर उपद्रव करने वाले उन पर आहेर के जानवरों की खाल चढ़वाकर, यानी ऐसे जानवर जिन्हें जंगली जानवर खाते थे, उनकी खाल इन लोगों पर चढ़वाकर उन्हें जंगली जानवरों के मध्य में छोड़ दिया करते थे, ताकि उस खाल की गंध से वे जंगली जानवर उन लोगों को आहेर का जानवर समझकर उन्हें खा लें। और न जाने उस समय के कितने ही विश्वासियों ने इस रीति से प्रभु के लिए अपने प्राण गंवाए थे। तो ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे विश्वासियों को मजबूत करने के लिए मरकुस ये विवरण लिख रहा है, और शायद इसलिए ही कष्टों और दुखों का एक संदेश इस किताब में हम बार बार पाएंगे। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद इस संसार में अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कष्टों और दुखों का सामना करते हुए पहुंचता है। बल्कि कष्ट उठाने के द्वारा ही प्रभु पापियों का उद्धार करने के अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं, उसे पूरा करते हैं। प्रभु के उस लक्ष्य को पाने का एक महत्वपूर्ण जो भाग है वो प्रभु का कष्ट सहना, प्रभु का उपद्रव सहना ही है। यानी मरकुस के मन में ये बात स्पष्ट है कि मसीही मार्ग, यीशु का मार्ग, परमेश्वर का मार्ग कष्टों और दुखों का एक मार्ग है, और यीशु को अपनाने वालों को भी इनका सामना करना ही होगा। यही मरकुस अपने विवरण में बार बार जताएगा। तो इस जानकारी के साथ, इस पृष्ठभूमि के साथ हम अपना अध्ययन आगे बढ़ाएंगे। और मेरा निवेदन है कि पहले अध्याय के 14 और 15 पदों को कोई भाई पढ़ लीजिए। मरकुस 1 उसका 14 और 15। यहाँ इन पदों में मरकुस हमें प्रभु की सेवकाई के आरंभ का विवरण देता है, और गलील
जिस शहर का नाम वहाँ बताया गया है, गलील वास्तव में पौराणिक इज़राइल के 3 भागों में से एक है। पौराणिक इज़राइल के 3 मुख्य भाग थे। दक्षिण में यहूदिया, उसके ऊपर मध्य में समारिया, और बिल्कुल उत्तर की ओर गलील। और गलील एक छोटा शहर था। और मरकुस हमें बताता है कि इस गलील के शहर से प्रभु ने अपनी सेवकाई का आरंभ किया, जो कि एक आश्चर्य की बात है। एक सामान्य शहर के साथ, एक आम नगर के साथ प्रभु ने अपनी सेवकाई का आरंभ किया। और ये इसलिए आश्चर्य की बात है क्योंकि हम ये उम्मीद करते होंगे कि यीशु मसीह, जो यहूदियों के राजा हैं, यहूदियों की राजधानी यानी यरूशलेम से अपनी सेवकाई का आरंभ करेंगे। यरूशलेम के धार्मिक नगर में, परमेश्वर के मंदिर में, शास्त्रियों और धर्म पंडितों के मध्य में अपनी सेवकाई का आरंभ करेंगे। परंतु ऐसा नहीं हुआ। प्रभु ने गलील के इस छोटे और मामूली गांव से अपनी सेवकाई का आरंभ किया। और आगे बढ़ते हुए हम ये भी देखेंगे कि गलील एक ऐसा नगर था जहां प्रभु को अपनाने वाले बहुत से लोग थे। बड़ी तादाद में लोग प्रभु का संदेश सुनने आ रहे थे और उन्हें स्वीकार कर रहे थे। जबकि यरूशलेम, जो इज़राइल का आत्मिक केंद्र था, यरूशलेम में प्रभु को ठुकराया गया और उनका तिरस्कार किया गया। परंतु गलील के इस मामूली शहर में बहुतों ने प्रभु को अपनाया। और ये एक सच्चाई को प्रस्तुत करता है जो आज भी लागू होती है कि जो मामूली गांव है, जो मामूली लोग हैं, उनके मध्य में प्रभु बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली रीति से कार्य करते हैं। और जहां हम उम्मीद रखेंगे कि जहां बड़े बड़े लोग हों, बड़े बड़े प्रचारक हों, या बड़े बड़े धार्मिक लोग हों, वहां नहीं, बल्कि अलग ही जगह में, सामान्य जगहों में प्रभु का कार्य बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। और यहाँ हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद प्रभु ने प्रचार करना आरंभ किया। और शायद मरकुस ये जानकारी यहाँ इसलिए देता है क्योंकि वो बताना चाहता है कि किस समय, उस घड़ी के विषय में, उस समय के विषय में मरकुस हमें बताना चाहता है कि किस समय प्रभु ने अपनी सेवकाई का आरंभ किया। यूहन्ना का पकड़वाया जाना एक ऐसी घटना थी जिससे आरंभिक कलीसिया के विश्वासी वाकिफ थे। और यूहन्ना के पकड़वाए जाने के विषय में सुनते ही वे तुरंत समझ सकते हैं कि मरकुस किस समय की बात कर रहा है, किस घड़ी की बात कर रहा है। और दूसरी बात, पकड़वाया जाना, ये एक ऐसा पद है जो बार बार इस किताब में प्रयोग किया जाएगा। हम देखेंगे कि इस पद को प्रभु स्वयं अपने लिए प्रयोग करेंगे। प्रभु अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी करते हुए कहेंगे कि मैं यरूशलेम में धर्म पंडितों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा और मृत्यु दंड के लिए दोषी ठहराया जाऊंगा। और यही नहीं, प्रभु अपने चेलों को भी चेतावनी देते हैं कि मेरे नाम की खातिर तुम्हें पकड़वाया जाएगा, तुम्हारे प्राण ले लिए जाएंगे। और बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के विषय में भी हम यहाँ यही पढ़ते हैं कि उसे पकड़वाया गया। और ये सुनने में बड़ा अजीब लग सकता है कि परमेश्वर के दास क्यों पकड़वाया गया। ये जो यूहन्ना है, जो परमेश्वर का दास है, ये क्यों पकड़वाया गया? जो सच्चाई से परमेश्वर का ईमानदारी से प्रचार करता था, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? ये कैसी बात हुई? ये तो ठीक नहीं लगता। परंतु जैसा हमने शुरू में चर्चा की थी, मरकुस के विवरण के अनुसार मरकुस ये जाहिर करना चाहता है कि मसीही जीवन में वफादारी का एक परिणाम यही होता है कि घोर दुख और संकट का सामना हमें करना पड़ सकता है। और जो कठिनाइयों का आना एक मसीही के लिए सामान्य बात है। और यहाँ भी हम यही देखते हैं। और साथ ही हम देखते हैं कि यूहन्ना के पकड़वाए जाने के संदर्भ में ही प्रभु अपनी सेवकाई का आरंभ करते हैं। प्रभु की
सेवकाई की शुरुआत की जो घड़ी है उसकी पहचान यही थी कि जब यूहन्ना पकड़वाया गया तब प्रभु ने सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। और ये इस बात का प्रमाण है कि ये सुसमाचार एक ऐसा सुसमाचार है जो घोर कठिनाइयों में और विषम परिस्थितियों के मध्य में प्रचार किया जाता है। भले ही ये एक खुशखबरी है, ये एक ऐसी खुशखबरी है जो विभिन्न कठिनाइयों के मध्य में प्रचार की जाती है। इस खुशखबरी की, इस सुसमाचार की खासियत ये है कि ये विषम परिस्थितियों में ही वृद्धि करती है, विषम परिस्थितियों में ही इसकी बढ़ोतरी होती है। ये एक ऐसा सुसमाचार है जो कठिनाइयों के मध्य में फूलता फलता और संपन्न होता है जी। और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि क्या था प्रभु के प्रचार का मुख्य संदेश। प्रभु के प्रचार का मुख्य संदेश था परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, या जैसे कि कुछ अन्य बाइबल अनुवादों में हम पढ़ सकते हैं परमेश्वर का सुसमाचार। क्या है परमेश्वर का सुसमाचार? परमेश्वर का सुसमाचार माने परमेश्वर की ओर से भेजा गया सुसमाचार, यानी परमेश्वर ने जो संदेश भेजा है, परमेश्वर ने जो खुशखबरी भेजी है, ये वही खुशखबरी है। इसका स्रोत परमेश्वर है, परमेश्वर की ओर से ये भेजा गया है। यही है इसका अर्थ कि हम पढ़ते हैं परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। ये परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, ये परमेश्वर का सुसमाचार है। और फिर 15वें पद में हम विस्तार से पढ़ सकते हैं कि इस सुसमाचार का जो विषय वस्तु थी, इस सुसमाचार का जो कण कण था वो क्या था। यह सुसमाचार का तात्पर्य ये नहीं है जो हम आमतौर पर सुसमाचार शब्द से समझते हैं। हम आमतौर पर सुसमाचार शब्द से समझते हैं कि पापियों के उद्धार के लिए यीशु ने अपने प्राण दिए और उस पर विश्वास करने वाले सभी पापों से उद्धार पाते हैं, अनंत जीवन पाते हैं। यहां पर सुसमाचार का यह अर्थ नहीं है। यहां सुसमाचार से तात्पर्य है, जैसा कि 15वें पद में बताया गया है, समय पूरा हुआ, समय पूरा हुआ। यही इस सुसमाचार शब्द का तात्पर्य है। और उसको हम थोड़ा गहराई में आगे देखेंगे। 15वें पद में हम विस्तार में पढ़ सकते हैं कि ये सुसमाचार क्या है। यहाँ इस सुसमाचार के तात्पर्य में बताया गया है कि समय पूरा हुआ है। यही वो सुसमाचार है जिसका प्रचार प्रभु करते थे। समय पूरा हुआ है। और किस बात का समय पूरा हुआ है? मसीहा के आने का समय पूरा हुआ है। मसीहा के आने का समय पूरा हुआ है। यहूदियों के राजा के आगमन का निर्धारित समय आ गया है। यानी अन्य शब्दों में प्रभु कह रहे हैं, देखो मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। तुम जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो तुम्हारे मध्य में है। तुम जिसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहे हो वही तुम्हारा राजा है, वही तुम्हारा मसीहा है। मैं वही हूं जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। देखो मैं यहां तुम्हारे मध्य में हूं। और हम चाहते हैं कि प्रभु के संदेश पर हम थोड़ा गौर करें। प्रभु कहते हैं समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। प्रभु के इस संदेश में हम 3 बातें मुख्य रूप से देख सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि ये इतिहास की एक महत्वपूर्ण घड़ी थी। जब प्रभु कहते हैं समय पूरा हुआ है, इसका अर्थ है कि प्रभु कहना चाहते हैं कि वो शुभ घड़ी आ पहुंची है, वो लम्हा आ पहुंचा है। यानी कि ये इतिहास का एक अहम लम्हा है, एक महत्वपूर्ण लम्हा है और मनुष्य जाति के उद्धार का सूर्य उग रहा है। परमेश्वर की योजना की एक मुख्य घड़ी आ पहुंची है। अब तक परमेश्वर भविष्यवाणियां दिया करते थे, परंतु अब वो समय आ गया है कि वो घटनाएं पूरी हों जिनके विषय में वो भविष्यवाणियां थी। अब तक परमेश्वर तैयारी कर रहे थे, परंतु अब वो घड़ी आ गई थी
कि जिन घटनाओं के लिए तैयारी हो रही थी वो घटनाएं पूरी हों, यानी इतिहास की अंतिम कड़ी, इतिहास की चरम सीमा आ पहुंची है। परमेश्वर की योजना का अंतिम पड़ाव आ पहुंचा है। ये थी पहली बात। दूसरी बात जो प्रभु के संदेश में हम देखते हैं वो ये है कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, ऐसा प्रभु कहते हैं। प्रभु कहते हैं अपने संदेश में, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। यीशु के साथ परमेश्वर का राज्य आ पहुंचा है। यानी जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, इसे हमें केवल समय के संदर्भ में ही नहीं समझना है, बल्कि स्थान के संबंध में भी हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र मनुष्यों के मध्य में आ पहुंचा है। मनुष्यों के लिए परमेश्वर का राज्य बहुत ही करीब आ गया है, उनके उनके आंखों के सामने है, उनके बहुत करीब है। कहने का अर्थ केवल परमेश्वर के राज्य के आगमन का समय ही आसपास नहीं था, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का राज्य भौगोलिक रीति से भी मनुष्य जाति के निकट आ गया था। क्योंकि यदि राजा सामने खड़ा है तो राज्य भी अधिक दूर नहीं होगा। और परमेश्वर का राज्य एक ऐसी संकल्पना है जिसे हमें थोड़ा गहराई से समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर का राज्य माने ये एक ऐसी संकल्पना, ये एक ऐसा सिद्धांत है जहां परमेश्वर राजा है और परमेश्वर के लोग यानी उनकी प्रजा, उनके अपने लोग उनके साथ हैं जिन पर वे राज करते हैं। और इज़राइल के संदर्भ में ये एक मुख्य विषय था, क्योंकि इज़राइल एक ऐसा राज्य था जिसे परमेश्वर ने अपनी प्रजा होने के लिए चुना था। प्रभु ने उन्हें संसार के अन्य राष्ट्रों से, अन्य लोगों से अलग किया था कि ये मेरे लोग हैं, मेरी प्रजा हैं और मैं इनका राजा हूं। मैं इन पर राज करूंगा और इनकी अगुवाई करूंगा। और जब प्रभु ने मूसा की अगुवाई में इज़राइल के लोगों को मिस्र देश की बंधुआई से छुड़ाया था, तब प्रभु ने उन्हें अपनी प्रजा घोषित किया और खुद को उन पर अपना राजा ठहराया और उनके साथ एक वाचा बांधी और तब से एक राजा के समान उनकी अगुवाई की। और पुराने नियम के अनुसार परमेश्वर के राज्य की इस संकल्पना की जो पूर्ति है, उसका जो मुकम्मल होना है, वो मसीहा के आगमन पर ही होने वाला था। परमेश्वर का राज्य इज़राइल तक ही नहीं बल्कि सारी पृथ्वी तक फैलने वाला था और यीशु का संदेश भी उसी राज्य के विषय में बताता है। और उस राज्य का निर्माण जो है वो संसार की रीति से नहीं बल्कि एक अलग रीति से होता है। यानी जो परमेश्वर का राज्य है, उस राज्य की खूबी यही है कि ये संसार के विपरीत है। ये एक ऐसा राज्य है जिसका विवरण संसार की रीति से नहीं दिया जा सकता। और अक्सर प्रभु भी जब अपने राज्य के विषय में बताते हैं तो दृष्टांतों और पहेलियों में इसका विवरण करते हैं। यानी कि ये एक ऐसा राज्य है जहां जो दीन और नम्र लोग हैं वो सरलता से प्रवेश करते हैं, जबकि धनी और सामर्थ्यशाली लोग जो हैं बड़ी कठिनाई के साथ प्रवेश करते हैं। और दुर्बल और निर्बल लोग बड़ी आसानी से इसमें भाग लेते हैं और इसके सदस्य बन जाते हैं। और इसके विषय में हम आगे इस किताब में और अधिक देखेंगे। अभी के लिए हम इतना समझ सकते हैं कि परमेश्वर का राज्य आज प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता है, बल्कि छुपा हुआ है। एक रीति से कहा जाए तो आ चुका है और दूसरी रीति से कहा जाए तो आने वाला है। इसका एक आत्मिक पहलू है जो इस समय इस युग में पूरा हो रहा है और एक भौतिक प्रत्यक्ष पहलू है जो प्रभु के द्वितीय आगमन पर पूरा होगा। ये राज्य आज
प्रभु के लोगों के मध्य में, यानी प्रभु की कलीसिया में दिखाई देती है, प्रभु की कलीसिया के मध्य में स्थापित है, और बाहर वाले इसे नहीं देख पाते हैं। हालांकि एक समय आएगा जब सारे वैभव और सारे प्रताप के साथ परमेश्वर का राज्य प्रत्यक्ष होगा और सारे लोग इसे देखेंगे। ये थी दूसरी बात, यानी परमेश्वर के राज्य के विषय में जो प्रभु यहाँ पर बताते हैं। तो परमेश्वर के राज्य के विषय में कुछ बातें हमने यहाँ पर देखी हैं। पूरा एक गहरा अध्ययन करने का समय हमारे पास नहीं है, परंतु एक सामान्य एक सार्वजनिक अध्ययन हमने किया है। और जो तीसरी और आखिरी बात हम यहाँ प्रभु के संदेश में देखते हैं वो ये है कि परमेश्वर के राज्य का ये सुसमाचार सुनने वालों की ओर से एक प्रतिक्रिया की मांग करता है। प्रभु अपने संदेश में अपने सुनने वालों से एक जवाब की मांग करते हैं, कुछ प्रतिक्रिया की मांग करते हैं, और वो प्रतिक्रिया है मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराना या अपने पापों के लिए पछताना, और इसका अर्थ केवल यही नहीं है कि हम अपने पापों के विषय में खेदित हों या दुखी हों, बल्कि ये हमारी मनोदृष्टि, हमारी मनोभावना के विषय में बताता है। यहाँ मन फिराने से अर्थ है कि हमारे रवैये में, हमारी मनोभावना में एक परिवर्तन आया है। ये एक निर्णय है, एक ओर से पलटकर दूसरी ओर मुड़ना है, यानी अपनी पुरानी रीतियों से पलटकर एक नएपन की ओर प्रवेश करना है। और ये मनोभाव एक ऐसा परिवर्तन है जो जीवन के हर क्षेत्र में प्रभाव डालता है। ये यानी कि एक ऐसा परिवर्तन है जो हमारे जीवन के हर पहलू पर हावी होता है, हर पहलू में झलकता है। जीवन के हर क्षेत्र में इस परिवर्तन का प्रभाव झलकता है, महसूस होता है। और यानी हम देखते हैं कि मनोभावना का, हमारे रवैये का, हमारे मन का एक पुरानी अवस्था से एक नई अवस्था में परिवर्तित होना ही मन फिराना होता है। और वास्तव में ये परमेश्वर का ही कार्य है। परमेश्वर ही हमारे पत्थर के हृदय को निकालकर वहां एक कोमल त्वचा का हृदय रखते हैं। हमारे मन को पूर्ण रीति से बदलने के द्वारा हमें मन फिराव का अनुभव देते हैं। यह परमेश्वर का ही कार्य है। वहीं दूसरी ओर मन फिराव के साथ ही साथ एक अन्य प्रतिक्रिया की मांग जो सुसमाचार सुनने वालों से की जाती है, वो है विश्वास करने की मांग। सुनाए गए संदेश पर विश्वास करो। जिस व्यक्ति पर यह संदेश आधारित है उस पर विश्वास करो। यानी दो बातें यहाँ हम देख सकते हैं। इस सुसमाचार को सुनने वाले एक तरफ तो अपनी पुरानी रीतियों से, अपने पुराने तौर तरीकों से, अपने पुराने मनोदृष्टि से पलटते हैं, और वहीं दूसरी ओर वे परमेश्वर पर विश्वास लाते हैं, उनको अपनाते हैं। दोनों एक ही कदम के दो पहलू हैं। एक ओर हम अपने पुरानी रीतियों से पलटते हैं और दूसरी ओर एक नए जीवन की ओर प्रवेश करते हैं। और जैसा कि प्रभु अपने सुनने वालों से मांग कर रहे हैं, आज भी सुसमाचार जहां जहां सुनाया जाता है वहां भी इसी प्रतिक्रिया की मांग की जाती है। मन फिराओ, मन बदलो, पुरानी रीतियों से पलटकर नए मन के साथ अपने मन के नवीनीकरण के द्वारा प्रभु को अपनाओ। इस नएपन के बिना परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाना असंभव है। इस नएपन के बिना प्रभु यीशु मसीह को समझ पाना, उनको ग्रहण कर पाना असंभव है। यानी ये जो मांग है कि हम मन फिराएं, ये एक बुनियादी मांग है जो एक व्यक्ति से की जाती है जब वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुनता है और उसको जानने का प्रयास करता है। प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को अपनाने के लिए और मसीहत के लिए ये एक बुनियादी विषय है और एक, हम कह सकते हैं कि एक प्रवेश द्वार है जहां एक विश्वासी अपने नए जीवन में प्रवेश करता है। प्रभु को अपनाने के द्वारा जब वो एक
नए जीवन की ओर प्रवेश करता है, उसका एक प्रवेश द्वार यही है, उसका मन फिराना, मन फिराकर अपनी पुरानी रीतियों को छोड़कर एक नए जीवन में प्रवेश कर। तो आज हमने प्रभु की सेवकाई का आरंभ देखा, और हमारे लिए यहाँ जो सीख मिलती है, हमारे लिए जो एक सीख इस भाग से हमें मिलती है, वो यही है कि ये सुसमाचार जिस पर हमने विश्वास किया है, ये परमेश्वर का सुसमाचार है, परमेश्वर के पुत्र द्वारा दिया गया सुसमाचार है। और जबकि ये एक सुसमाचार है, एक खुशखबरी है, ये खुशखबरी संकटों और कष्टों के मध्य में ही प्रबल होती है। संकटों और कष्टों के मध्य में ही ये खुशखबरी वृद्धि करती है, इसकी बढ़ोतरी होती है। और यदि आज आप इस सुसमाचार को अपनाने के कारण किसी कष्ट या दुख का सामना कर रहे हैं, तो चिंता मत कीजिए, हिम्मत मत हारिए, हियाव रखिए, हियाव रखिए कि ये तो होना ही था, ये तो होना ही है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाली, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले कड़ी परिस्थितियों का सामना करने के द्वारा ही उसमें प्रवेश करते हैं। और हमारा उद्धारकर्ता, हमारा कप्तान प्रभु यीशु मसीह खुद इसी रीति से कष्टों को सहने के द्वारा विजयी हुआ, और वही हमें विजयी बनाएगा भी। उसी के अनुग्रह से हम हौसला पाते हुए, सामर्थ्य पाते हुए, कष्टों के मध्य में भी अपने मसीही जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर, उसकी समानता में आगे बढ़ते जाते हैं, और वही हमें अपने अंतिम लक्ष्य तक, यानी अपने तक, प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचाएगा। तो हौसला रखिए और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते चलिए। और जैसा कि हमने कहा, ये एक ऐसा सुसमाचार है जो सुनने वालों से ये मांग करता है कि हम अपने पुरानी रीतियों को छोड़कर एक नए मन के साथ इसे अपनाएं। पुरानी रीतियों के साथ इसे अपनाया नहीं जा सकता। और यदि मेरे सुनने वालों में से भी कोई ऐसा है जिसने अब तक इस सुसमाचार को, कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है जो पापियों के उद्धार के लिए इस जगत में आया और पापियों के उद्धार के लिए अपने प्राण को दिए, और जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन और पापों की क्षमा पाता है। यदि इस समय सुनने वालों में से कोई ऐसा है जिसने इस सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया है, तो आपके लिए ये संदेश है कि आज ही इसी वक्त इस संदेश पर विश्वास करें। आपके लिए मरकुस का और प्रभु यीशु मसीह का यही संदेश है कि आपको एक नए मनोभावना की आवश्यकता है, एक नए हृदय की आवश्यकता है, एक नए रवैये की आवश्यकता है, और उसके बिना आप परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। उस रवैये को पाने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, और केवल प्रभु यीशु मसीह ही आपको ये नया मन, ये नया हृदय दे सकते हैं, जो आपके जीवन को, आपके स्वभाव को बदल सकता है और आपको परमेश्वर के राज्य के योग्य बना सकता है। इसके अलावा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाना असंभव है। आशा करता हूं कि आज के अध्ययन से आपको लाभ पहुंचा, और प्रभु ने यदि अनुमति दी तो अगले सप्ताह हम फिर अपने इस अध्ययन को जारी रखेंगे और मरकुस के सुसमाचार पर अपना अध्ययन जारी रखेंगे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले।